Hello students, I am CA Harshita Rizwani from HR Institute of Studies. Today we will be starting with a new chapter in SS for standard 7 student. The name of the chapter is Administration of the State, chapter number 9. चलो ये चैप्टर में स्टेट कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो हम पढ़ेंगे. सो बेसिकली हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि कंट्री में ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 लेवल्स होते हैं. एक कंट्री के ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 लेवल होते हैं. वो कौन से 3 लेवल होते हैं? लोकल लेवल, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल. लोकल लेवल विलेज लेवल पे वर्क करता है, स्टेट लेवल अलग अलग स्टेट और सेंट्रल लेवल पूरी कंट्री के लिए वर्क करता है. तो अपन सबको ये बात पता है कि पूरी कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए 3 लेवल होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल. हमने पिछले साल लोकल लेवल के बारे में पढ़ा, तो इस साल अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? स्टेट लेवल के बारे में पढ़ेंगे. क्लियर? स्टेट गवर्नमेंट का क्या फंक्शन होता है, मिनिस्टर्स कौन होते हैं, एमएलएस कौन होते हैं, अगर लोगों को गवर्नमेंट से कुछ सवाल है तो वो कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे, लोग अपनी डिमांड्स कैसे फुलफिल करवाएंगे. ये सारी चीजों को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल समझेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो अपना कंट्री है पूरा, उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितने लेवल में बांटा गया? 3 लेवल्स में. कौन से 3 लेवल है? लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड द थर्ड वन इज सेंट्रल लेवल. राइट? लोकल लेवल के बारे में अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं स्टेट लेवल के बारे में, और सेंट्रल लेवल नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट चैप्टर में विल सी. तो आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है स्टेट लेवल. स्टेट लेवल में अपन ये पढ़ने वाले हैं कि भाई स्टेट गवर्नमेंट कैसे अपॉइंट होती है, एमएलए कौन होते हैं, मिनिस्टर्स कौन होते हैं, अगर लोगों को कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है तो स्टेट गवर्नमेंट तक कैसे पहुंचाएं, ये सब चीजें. उसके लिए मैंने आपको बताया, आपको पेज नंबर 45 पे एक बॉक्स दिख रहा है, एक डायलॉग है, मतलब एक कॉमिक जैसा है, वो अपन पढ़ते हैं और समझते हैं. देखो फर्स्ट वाला देखते हैं. फर्स्ट वाले में क्या है? एक लड़का बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज ऑन द टीवी में न्यूज देखे और उसमें बोला कि 10 लोग सूरत में मर गए कॉलेरा के कारण. 10 लोग सूरत में कॉलेरा के कारण मर गए. तो दूसरे फ्रेंड ने बोला, कैन द पीपल रियली डाइड ड्यू टू एपिडेमिक? क्या लोग एपिडेमिक के कारण मर भी सकते हैं? हाउ वुड आई नो? तो उसने क्या बोला, मुझे क्या पता. द ओनली थिंग आई केयर अबाउट इज दैट आई एम नॉट अफेक्टेड बाय दिस. मेरे को तो अभी इसी चीज की भाई आई केयर फॉर द थिंग कि भाई मुझे तो अब कम से कम अभी कुछ इफेक्ट इससे नहीं हुआ. ठीक है? सो एक लड़के ने अपने फ्रेंड को बोला कि मैंने आज टीवी में देखा कि सूरत में कोलेरा के कारण 10 इंसानों की डेथ हो गई. तो दूसरे फ्रेंड ने बोला कि क्या ऐसा हो सकता है, कोई एपिडेमिक के कारण किसी की डेथ हो जाए? तो पहले वाले ने बोला, मुझे नहीं पता, मुझे अभी सिर्फ इतना पता है कि मैं इफेक्टेड नहीं. सेकंड देखो, सेकंड में किसी ने बोला कि आई कैन हियर अ प्रोसेशन आउटसाइड. बाहर प्रोसेशन सुनाई दे रहा है. प्रोसेशन मतलब रैली निकलती है ना, तो बोला मुझे बाहर ऐसा लग रहा है कि रैली वेली निकल रही है, प्रोसेशन हो रहा है, लोग नारे निकाल रहे हैं, प्रोसेशन हो रहा है. ठीक है? ओके. थर्ड, प्रोसेशन में एक लीडर खड़ा है, आपको पिक्चर में जैसा दिख रहा है, वो लोगों को क्या बोल रहा है? वी डिमांड, हम ये डिमांड करते हैं दैट द एडमिनिस्ट्रेशन टेक इमीडिएट मेजर टू कंट्रोल द एपिडेमिक. लीडर बोल रहा है कि हम ये डिमांड करते हैं कि जो हमारे स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ ऐसे स्टेप ले जिससे ये एपिडेमिक कंट्रोल हो पाए. उनको क्लीनिनेस पे, मतलब हमारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन को स्वच्छता, क्लीनिनेस पे फोकस करना चाहिए और कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे एपिडेमिक नहीं स्प्रेड हो. मतलब आप पिक्चर में देख रहे हो, एक लीडर है, वो बहुत सारे लोगों को एड्रेस कर रहा है कि हमको हमारे स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन से हम ये डिमांड करते हैं कि हमारा स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा करे जिससे एपिडेमिक नहीं फैले, बिकॉज बहुत लोगों की डेथ हो रही है इससे. ऐसे कुछ मेजर्स ले जिससे स्टेट में क्लीनिनेस मेंटेन रहे और ये बीमारी, ये एपिडेमिक नहीं फैले. क्लियर? फोर्थ पॉइंट देखो, मे बी इट्स बिकॉज ऑफ पीपल आर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कॉलेरा एपिडेमिक. ठीक है? ये प्रोसेशन क्यों निकला है? बिकॉज लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई कॉलेरा एपिडेमिक रोकने के लिए गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा.
फिफ्थ, आई थिंक पीपल हु आर एड्रेसिंग द प्रोसेशन आर लीडर। ये जो इंसान है जो पूरे प्रोसेशन को एड्रेस कर रहा है वो कौन है? लीडर्स है। तो दूसरे में यस दे आर लीडर्स, मैंने इन सबको टीवी पे देखा है। क्लियर? सो बेसिकली अपन ने ये पढ़ा कि जो अपने कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन है वो 3 लेवल पे वर्क करता है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल। लोकल लेवल अपन ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में पढ़ चुके हैं। अब आज अपन स्टेट लेवल पे पढ़ेंगे, स्टेट लेवल के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ने के लिए अपन ने एक डायलॉग पढ़ा, एक कॉमिक टाइप ऑफ एक चीज अपन एग्जाम्पल देखा। सूरत में जो कॉलेरा एपिडेमिक हुआ था उस बारे में है। ये बीमारी इतनी फैल रही थी कि लोगों की डेथ हो रही थी। तो जो लोग हैं वो जो पीपल ये डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से कि आपको कुछ, अभी एडमिनिस्ट्रेशन से ये डिमांड कर रहे थे कि कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जिससे एपिडेमिक कंट्रोल हो पाए। क्लियर? ये अपन ने देखा। आगे बढ़ते हैं। Read about the incident of cholera epidemic। अभी अपन ने cholera epidemic के बारे में पढ़ा। You might have observed the leaders of your area presenting health issue to the local health minister। मतलब आपके एरिया के जो लीडर्स है वो क्या करे, आपके एरिया का जो हेल्थ मैटर है वो वहाँ के लोकल हेल्थ मिनिस्टर को एड्रेस करे, बता रहे कि भाई हमारे एरिया में ये हेल्थ इश्यू फेस किया जा रहा है। क्लियर? या तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बता रहे हैं, पर एमएलए कौन होता है, ये लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होता है, वो सब पर। तो देखो, लेजिस्लेटिव असेंबली की जो मेंबर्स होते हैं, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके जो मेंबर्स होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? एमएलए बोला जाता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है एमएलए। और फुल फॉर्म भी देखो क्या है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो एमएलए कौन होते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स को एमएलए बोला जाता है। क्लियर? अब एमएलए को इलेक्ट कौन करता है? एमएलए को पीपल डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, मतलब हमारे वोट से एमएलए चुने जाते हैं। एमएलए कैसे चुने जाते हैं? पीपल, हम वोट करते हैं एमएलए के लिए। ठीक है? आफ्टर बीइंग इलेक्टेड फ्रॉम द कंस्टिट्यूएंसी वो एमएलए बन जाते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि एमएलए लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है, बिकॉज एमएलए को कौन चुनता है? पीपल चुनते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, हमारे बिहाफ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एमएलए। सो यस वी कैन से दैट एमएलए आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। तो आपको ये चीज अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। पहले ऐसे पूछ सकते हैं, ट्रू और फॉल्स, कैन वी से दैट एमएलए आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल? So the answer is true। और आपको give reason में भी पूछ सकते हैं, how it can be said that MLA are the representative of people। तो आप क्या लिखोगे? You will write the member of legislative assembly। The members of legislative assembly are known as MLA and these MLA are elected by people। लोग MLA को elect करते हैं and after being elected from their constituency, उनकी constituency जब वो elect होते हैं तो they form government and because of this we can say that। ठीक है? तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ा? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। ये लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इसके सदस्य, इनके मेंबर्स को क्या बोला जाता है? एमएलए बोला जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। सिंपल, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, और ये मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को इलेक्ट कौन करता है? कौन चुनता है एमएलए को? हम, वी द पीपल। पीपल चूज करते हैं, पीपल वोट करके एमएलए को चूज करते हैं। पीपल वोट एमएलए। क्लियर? और ये एमएलए इलेक्ट होने के बाद क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। बस ये सारी बातों से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो एमएलए है वो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव है। यस वी कैन से दैट एमएलए आर representative of people। So students, ये पूरा point ही important था that how we can say that the MLA are important for people, representative of people। First point, members of legislative assembly are known as MLA। That is full form members of legislative assembly। These MLA, they are elected by the people and after they are elected from their respective constituency, they form government। Thus, we can say that MLA are representative of people। आगे देखते हैं। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है।
गुजरात की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, महाराष्ट्र की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, राजस्थान की अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। हर स्टेट को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाता है। जैसे गुजरात है, गुजरात एक स्टेट है, गुजरात की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और गुजरात को अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाएगा। कंस्टिट्यूएंसी मतलब आप ये बोल सकते हो एक पर्टिकुलर सेक्शन, पूरे गुजरात को कुछ अलग अलग कंस्टिट्यूएंसी में बांट देते हैं और हर कंस्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव हम चुनते हैं। से फॉर एग्जांपल पूरा गुजरात में सूरत एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो सूरत से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। मतलब ऐसा नहीं कि गुजरात में भी लेजिस्लेटिव असेंबली में उतनी सीट्स होगी और महाराष्ट्र में भी, नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो सीट्स है वो डिफर करती रहती है। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। जिस स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा, उस स्टेट में कंपैरेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होती है और जिस स्टेट में पॉपुलेशन कम, वहां पे कंपैरेटिवली कम होती है। ये जो इलेक्शंस होते हैं एमएलए के, हर 5 साल में एक बार होते हैं। एमएलए के इलेक्शन क्या होते हैं? 5 साल में एक बार। कैंडिडेट आइदर रिप्रेजेंट, ये जो कैंडिडेट होते हैं एमएलए की पोस्ट के लिए जो लड़ते हैं, मतलब जो इलेक्शंस लड़ते हैं, वो या तो कोई पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग करते हैं, मतलब या तो बीजेपी, कांग्रेस, मतलब कोई पार्टी से बिलोंग करते हैं, या तो वो इंडिविजुअली भी लड़ सकते हैं। इफ दे वांट कि उनको कोई पार्टी से रिप्रेजेंट नहीं करना, तो वो इंडिविजुअल भी इलेक्शंस लड़ सकते हैं। एमएलए कैन बिलोंग टू डिफरेंट पार्टी, दस वी कैन से एमएलए अलग अलग पार्टी का होता है। सो अगेन ये ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं, क्या डू एमएलए बिलोंग टू वन पार्टी? डू ऑल एमएलए बिलोंग टू वन पार्टी? फॉल्स। जितने भी एमएलए होते हैं वो अलग अलग पार्टीज के होते हैं। क्लियर? ठीक है। गुजरात की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, पूरे गुजरात में कितनी सीट्स है? 182 सीट्स है। मतलब पूरे गुजरात में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है? 182 कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक सीट आती है, तो मतलब टोटल कितनी सीट्स है? 182 सीट्स है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूछे कि गुजरात में टोटल कितनी सीट्स है, तो 182 सीट्स है, ठीक है। और ये गुजरात का लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे सिचुएटेड है? स्टूडेंट्स, गुजरात का कैपिटल क्या है? गांधीनगर। तो ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली भी कहाँ पे सिचुएटेड है? गांधीनगर। और ये लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे मीट करते हैं? विठल भाई पटेल विधानसभा गृह। क्या है? विठल भाई पटेल विधानसभा गृह। नीचे आपको देख रहे हो, नीचे पिक्चर भी दिया हुआ है, ठीक है। चलो इतना वापस रिवाइज करो, ध्यान देना। क्या बोला है कि जितने भी स्टेट्स होते हैं, जितने भी स्टेट्स, उन हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। जो स्टेट्स होते हैं उनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट देते हैं। पूरे के पूरे स्टेट को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इनटू अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितना रिप्रेजेंटेटिव होता है? एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो लोग इलेक्ट करते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव को लोग इलेक्ट करते हैं। अब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें जो सीट्स होती है वो डिफर करती है स्टेट टू स्टेट। कोई स्टेट में ज्यादा सीट्स, कोई स्टेट में कम सीट। ये किस बेसिस पे डिसाइड होता है? ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट। अगर कोई स्टेट में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो वहां पे ऑब्वियसली सीट्स ज्यादा होगी, और कम है यूजुअली यूपी में सीट्स बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। सो बेसिकली बोला है हर स्टेट में कितनी सीट्स है वो डिफर करेगा स्टेट टू स्टेट, और वो बेसिकली किस पे डिसाइड होता है? पॉपुलेशन के बेस। जो इलेक्शंस होते हैं वो कब होते हैं? वंस इन 5 ईयर। 5 साल में एक बार एमएलए का चुनाव होता है। ये जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, 5 साल में एक बार चुने जाते हैं, ठीक है। ये जो एमएलए है, क्या वो एमएलए कोई भी पार्टी का हो सकता है? यस, वो कोई भी पार्टी का हो सकता है। पार्टी मतलब बीजेपी एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, और ऐसे और भी दूसरी पार्टी है। तो या तो एमएलए कोई पर्टिकुलर पार्टी का बिलोंग कर सकता है, या तो वो इंडिपेंडेंटली लड़ सकता है, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी हो सकता है। 10 जो एमएलए होते हैं, दे बिलोंग टू डिफरेंट पार्टी। तो हम इस बात से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एमएलए है वो बिलोंग करते हैं टू डिफरेंट पार्टीज।
एमएलए अलग अलग पार्टी के होते हैं, कोई एमएलए बीजेपी का होगा, कोई एमएलए कांग्रेस का होगा, कोई एमएलए इंडिपेंडेंटली लड़ रहा होगा, कोई एमएलए आम आदमी पार्टी का होगा, अलग अलग टाइप से होते हैं. सो अगर आपको ट्रू और फॉल्स में पूछे कैन एमएलए बिलोंग टू डिफरेंट पार्टी, सो द आंसर इज यस. ठीक है. एंड आपको गिव रीजन में भी पूछ सकते हैं हाउ इट कैन बी सेड दैट एमएलए बिलोंग टू डिफरेंट पार्टी. तो यू विल राइट दैट एमएलए could belong to any one party or he could be an independent candidate. उसके बाद स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरात में कितनी सीट्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में? 182. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. और गुजरात का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो गांधीनगर में सिचुएटेड है. और ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ पे मीट करते हैं? वो मीट करते हैं विठल भाई पटेल विधानसभा गृह. याद रखना, विठल भाई पटेल विधानसभा गृह. विठल भाई पटेल विधानसभा गृह, यहां पे सब लोग मीट करते हैं. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. अभी तक तो अपने एमएलए कैसे चुना वो पढ़ा. अब पूरी गवर्नमेंट कैसे बनती है और मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं. पार्टी विच इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए और गेन्स अ मेजॉरिटी with the support of other party या independent candidate forms government. Say for example गुजरात में कितने सीट्स है? 182 सीट्स अभी अपन ने पढ़ा. अब ये 182 सीट्स में say for example बीजेपी के 170 एमएलए चुने गए. मैंने आपको बताया कि जो एमएलए होते हैं वो कोई पार्टी के होते हैं तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं. तो अगर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी उस स्टेट में है उस मतलब उतनी सीट्स होगी, तो मेजॉरिटी ऑफ सीट्स अगर एक ही पार्टी की है तो वो पार्टी की गवर्नमेंट बन जाएगी. जैसे मैंने आपको बताया कि 182 सीट्स है, मतलब 182 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और 182 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो एमएलए बने ना, 170 एमएलए ऐसे बने जो बीजेपी के, बीजेपी पार्टी को बिलोंग करते हैं. तो गवर्नमेंट किसकी बनी? बीजेपी की. मतलब अगर ये मेजॉरिटी ऑफ एमएलए को एक पर्टिकुलर पार्टी को बिलोंग करते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसकी गवर्नमेंट है. अब गवर्नर जो होता है, स्टेट का गवर्नर, ही अपॉइंट द लीडर ऑफ मेजॉरिटी पार्टी. ये जो मेजॉरिटी पार्टी है, जस्ट अ मिनट मैं रख कर लूं. मैंने आपको ये बताया कि अगर जस्ट अ मिनट, हाँ, जिस पार्टी के लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमएलए, जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज्यादा है, मेजॉरिटी में है, वो पार्टी क्या बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है. अब जो गवर्नर होता है, स्टेट का गवर्नर, वो इस पार्टी से, इसको मेजॉरिटी पार्टी लिख रही हूं. मेजॉरिटी पार्टी मतलब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए, उस मेजॉरिटी पार्टी में से एक लीडर चुनता है. और वो लीडर कौन होता है? सीएम, चीफ मिनिस्टर. उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर होता है. मतलब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए चुने गए हैं वो पार्टी से, फॉर एग्जांपल बीजेपी के सबसे ज्यादा एमएलए गुजरात में चुने गए हैं, तो गुजरात में किसकी गवर्नमेंट आ गई? बीजेपी की. अब इसमें से जो गवर्नर है वो एक हेड, एक लीडर चुनेगा और उस लीडर को चीफ मिनिस्टर बोला जाता है उस पर्टिकुलर स्टेट का. ठीक है. अब चीफ मिनिस्टर और वो अकेले तो काम नहीं करेगा, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहिए, रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर एंड डिफरेंट मिनिस्टर. तो वो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को चूज करेगा. अब जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है वो पार्टी को रूलिंग पार्टी बोला जाता है, और जिस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं बनती दूसरी पार्टी को अपोजिशन बोला जाता है. मतलब मैंने आपको जैसे बताया कि अगर बीजेपी के सबसे ज्यादा एमएलए बने तो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी, तो बीजेपी को क्या बोला जाएगा? रूलिंग पार्टी. और दूसरी पार्टी को क्या बोला जाएगा? अपोजिशन. क्लियर? तो मतलब जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, जिस पार्टी की फॉर्म्स गवर्नमेंट, उसको क्या बोला जाता है? रूलिंग पार्टी. उसको क्या बोला जाता है? रूलिंग पार्टी बोला जाता है. और जो दूसरी पार्टी है, अदर पार्टी को क्या बोला जाता है? अपोजिशन. जिस पार्टी की गवर्नमेंट बनी उसको रूलिंग पार्टी और दूसरी पार्टी को बोला जाता है अपोजिशन. अब क्या होता है देखते हैं. अब इलेक्शंस हो गए, एक गवर्नमेंट बन गई, गवर्नर क्या कर रहा है? चीफ मिनिस्टर भी अपॉइंट कर ले, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में एमएलए आ गए, एमएलए चुने गए,
गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट बनने के बाद गवर्नर क्या करता है, चीफ मिनिस्टर्स और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी उन्होंने अपॉइंट कर लिए, जो पूरे स्टेट की देखभाल के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, ईच मिनिस्ट्री इज हाउस्ड इन डिफरेंट ऑफिस प्रीमाइसेस। लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस, लेजिस्लेटिव असेंबली एक ऐसी जगह जहाँ पे सारे एमएलए मतलब रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों पार्टी के एमएलए मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया गुजरात में 182 सीट्स में थे, से फॉर एग्जांपल 170 सीट्स बीजेपी को मिली, तो बाकी कितनी सीट्स बची, बाकी की जो 12 सीट्स हैं उसी फॉर एग्जांपल कांग्रेस को मिली। इट इज जस्ट एन एग्जांपल। तो क्या होगा, ये 170 एमएलए और ये 12 एमएलए, टोटल 182 एमएलए, ये सारे एमएलए ये क्या हो गया, रूलिंग पार्टी और ये अपोजिशन। तो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी दोनों पार्टी के एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में मिलेंगे। तो अगर आपको ऐसा पूछे कि एमएलए ऑफ अपोजिशन पार्टी ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ट्रू और फॉल्स, तो आप लिख दोगे अपोजिशन के तो कैसे होंगे, फॉल्स। लेकिन नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली में रूलिंग पार्टी के एमएलए भी होते हैं और अपोजिशन पार्टी के एमएलए भी साथ में मिलकर डिस्कशन करते हैं। कुछ एमएलए ऐसे होते हैं जिनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ड्यूअल मतलब दो रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एमएलए भी है और वो मिनिस्टर्स भी है। एमएलए तो मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर तो है, साथ ही साथ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो चुनेगा है ना, रेलवे मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, उसके कोई मिनिस्टर भी है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ एमएलए ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते, ट्रू और फॉल्स, तो यस। और कौन सी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एमएलए भी है, मतलब पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर भी है, साथ ही साथ वो कोई मिनिस्टर भी है। मिनिस्टर मतलब जो चीफ मिनिस्टर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इलेक्ट किए जाते हैं ना, अलग अलग रेलवे, डिफेंस, उन सबके वो। ठीक है, सो क्या ऐसा हो सकता है कि एमएलए परफॉर्म द ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रू और फॉल्स, यस। या विच ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सम ऑफ द एमएलए हैव टू परफॉर्म, तो मिनिस्टर एज वेल एज एमएलए। नेक्स्ट, ओके, अब जो दूसरा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, जो दूसरा ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है वो एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, एग्जीक्यूटिव में आ जाता है चीफ मिनिस्टर। अपन ने ना बहुत अच्छे से पढ़ा है शायद से 7th में भी, कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ इंप्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो जस्टिस देता है। ये अपन ऑलरेडी 7 में पढ़ चुके हैं, आई थिंक 8th में भी अपन ने पढ़ा है, नॉट वापस में रिवाइज करा रही हूँ। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। 1 more time स्टूडेंट, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव क्या करता है, कानून बनाता है, लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, ये कानून को लागू कराना, एग्जीक्यूट कराना, और जुडिशरी जो जस्टिस देता है, यूजुअली कोर्ट्स। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है उसमें कौन कौन आ जाएगा, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाता है, सीएम, चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव है, और कौन कौन आ जाता है, नीचे नहीं एरो, चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं आपको बार बार बता रही हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं। चीफ मिनिस्टर को मदद करने के लिए अलग अलग दूसरे मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। चीफ मिनिस्टर हर डिपार्टमेंट का खुद ख्याल तो कैसे रखेगा, तो इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रेलवे, डिफेंस, सबका ध्यान रखते हैं। ठीक है, ये सब आ जाते हैं, सॉरी, हाँ, गवर्नर भी आ जाता है। तो एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, ये सब आ जाते हैं। अब गवर्नर स्टेट का होता है, जैसे पूरे इंडिया लेवल पे प्रेसिडेंट होता है ना, वैसे स्टेट लेवल पे गवर्नर होता है। जैसे इंडिया लेवल पे प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे स्टेट लेवल पे चीफ मिनिस्टर होता है। ठीक है, पूरे कंट्री के लिए जैसा प्रेसिडेंट वैसा स्टेट के लिए गवर्नर, जैसे पूरे कंट्री के लिए प्राइम मिनिस्टर वैसे पर्टिकुलर स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर, ये अपन को पता ही है। ओके, जस्ट अ मिनट। Administrative officials who work under the guidance and control of minister are also part of executive body. अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ साथ इसमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की गाइडेंस में काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की गाइडेंस में उनके नीचे कुछ मिनिस्टर्स भी काम करते हैं। ठीक है, अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, COM, उनको बोला जाता है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। क्या बोला जाता है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव।
और जो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं उनके नीचे उनको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। ये बात मैं समझा दी, बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना, वापस समझा रही हूँ, देखो पूरा ध्यान है। एग्जीक्यूटिव कितने ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं? 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इंप्लीमेंट कराता है और जुडिशरी जस्टिस देता है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आ जाता है? पहला आ जाता है गवर्नर। मैंने आपको बताया जैसे पूरी इंडिया के लिए प्राइम प्रेसिडेंट होता है, वैसे ही स्टेट लेवल के लिए गवर्नर होता है। फिर आ जाते हैं चीफ मिनिस्टर्स। चीफ मिनिस्टर मैंने आपको बताया जैसे पूरी इंडिया के लिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वैसे स्टेट के लिए चीफ मिनिस्टर। फिर आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होते हैं? चीफ मिनिस्टर की मदद करते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्री होती है उनकी, रेलवे मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री होती है। और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नीचे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी होते हैं, ऑफिसर्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की गाइडेंस के अंदर अंदर काम करते हैं। ये दोनों एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। तो दोनों में क्या फर्क है? नाम का। ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, उनको बोला जाता है गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव, और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उनको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। क्लियर? ये दोनों, सॉरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव, ये दोनों समझ आया। एग्जीक्यूटिव में गवर्नर आ जाता है, चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते हैं जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की गाइडेंस में काम करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसा एग्जीक्यूटिव बोला जाता है? गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव। और ये जो दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उनको एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। क्लियर? तो मतलब अपन ने पूरा कंसेप्ट कैसे पढ़ा? पहले तो अपन ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर एक केस स्टडी पढ़ी सूरत के एपिडेमिक के बारे में। फिर सिंपल इतना, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, उसके मेंबर्स को एमएलए बोलते हैं। एमएलए को कौन चुनते हैं? हम खुद चुनते हैं, पीपल चुनते हैं, इसलिए एमएलए को बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ठीक है? उसके बाद अपन ने ऐसा पढ़ा कि हर स्टेट अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइडेड है, और किस स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी वो डिपेंड करता है कि उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए इलेक्ट करेंगे पीपल। इलेक्शंस में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमएलए इलेक्ट होता है। ठीक है? ये एमएलए या कोई पार्टी का हो सकता है या इंडिपेंडेंट हो सकता है। गुजरात में 182 सीट्स है। सबसे ज्यादा मैंने आपको बताया यूपी में बहुत ज्यादा सीट्स होती है, उत्तर प्रदेश, वहां की पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए गुजरात में 182 सीट्स है। और गुजरात का लेजिस्लेटिव असेंबली गांधीनगर में, और ये सब लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग कहाँ मिलते हैं? विठल भाई पटेल विधानसभा गृह में। अब ये एमएलए बन गया, पूरा गवर्नमेंट कैसे बनता है? जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए चुने जाते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है, और वो जो पार्टी होती है उसको रूलिंग पार्टी बोलते हैं, और दूसरी पार्टी को क्या बोलते हैं? अपोजिशन पार्टी। ये रूलिंग पार्टी में से एक लीडर चुनता है, गवर्नर, जिसको बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, और दूसरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ एमएलए होते हैं जो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं, वो मिनिस्टर्स भी होते हैं और एमएलए भी होते हैं। फिर मैंने बताया एग्जीक्यूटिव जो होता है उसमें गवर्नर आ जाता है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंडर कौन आते हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एग्जीक्यूटिव, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव। ठीक है? अब मैं 5 क्वेश्चन पूछती हूँ। ठीक है? रेडी? अगर आगे आपको तो वेल डन, नहीं आया तो व्हाट यू नीड टू डू? रिव्यू। गॉट? चलो सबसे इजी स्टार्ट करते हैं। विच द administration of our country functions at 3 level, which are they? The administration of our country function at 3 level, which are they? And your time ends in 3, 2, 1. Local, state and central. सबसे इजी, चलो क्या आप एक स्टेप ऊपर चलो थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2, चलो इजी पूछती हूँ। Legislative assembly members are known as dash. Legislative assembly members are known as dash, and your time ends in 3, 2, 1. Very easy. MLA, members of legislative assembly. Okay, true or false? Can it please say that MLA are representative of people?
Can it be said that ML is a representative of people? And your time is in 3, 2, 1. And the answer is yes. Because MLA को हम खुद चुनते हैं. 4. Very important, very easy, important. Legislative Assembly of Gujarat have dash seats. कितनी seats है? And your time ends in 3, 2, 1. 182. Well done. Last question थोड़ा टफ पूछती हूँ. The administrative officials are known as dash executive. The administrative officers are known as dash executive. Administrative of executive, simple. So अपन ने ये चैप्टर को काफी ज्यादा गहराई में पढ़ा. आगे चैप्टर को कंप्लीट करके प्रोबेबली मैं नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट कर दूंगी. Till then, goodbye.